हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं सचिन सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के अंतर्गत कार्यरत हूं। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हार्वेस्ट इंडेक्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है। और हार्वेस्ट इंडेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वन डे या कि फिर थ्योरेटिकल कंपटीशन एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों जरूरी है, साथ में इसका फार्मूला देखेंगे हार्वेस्ट इंडेक्स का, और इसके बाद हम एक इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और अक्सर जो भी गलतियां होती हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हार्वेस्ट इंडेक्स से रिलेटेड, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हार्वेस्ट इंडेक्स क्यों जरूरी होता है, हार्वेस्ट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सपोज दैट कोई प्लांट है, सपोज दैट कोई एक प्लांट है, उसमें प्लांट के दो पार्ट होते हैं, एक तो वेजिटेटिव पार्ट होता है और एक दूसरा होता है जो कि इकोनॉमिक पार्ट होता है, जिसको कि हम ग्रेन पार्ट कह सकते हैं, और दूसरा पार्ट होता है जो कि वेजिटेटिव पार्ट होता है, जिसमें कि एस्ट्रा वगैरह आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो कोई भी वेजिटेटिव पार्ट होता है उसमें लीफ होती हैं, स्टेम होते हैं, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो सपोज दैट एक प्लांट है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है क्यों जरूरी होता है, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, और ये होती है सोलर रेडिएशन यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और प्लस CO2 की उपस्थिति में यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। और फोटोसिंथेसिस के दौरान यहाँ पे क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, जिन्हें हम अक्सर फोटोसिंथेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेट्स भी कहते हैं इसको। तो फोटोसिंथेट्स जो होते हैं यहाँ पे बनते हैं लीफ पार्ट में, और इसके बाद जैसे ही रिप्रोडक्टिव स्टेज शुरू होती है और सीड बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे सपोज दैट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हुए, और यहाँ पे इसमें कोई भी ग्राम का मान लो सपोज दैट एक पौधा है, चिकपी का पौधा है, चने का पौधा है, और यहाँ पे ग्रेन बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होती है। और यहाँ पे जो फोटोसिंथेट्स या कार्बोहाइड्रेट जो इकट्ठा हुए होते हैं वो ट्रांसलोकेट हो जाते हैं, कहाँ पे? ग्रेन की ओर। ठीक है, यहाँ से ग्रेन की ओर ट्रांसलोकेट हो जाएंगे जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट या कि फोटोसिंथेट्स इकट्ठा हुए हैं, फूड मटेरियल जो भी फोटोसिंथेसिस के दौरान इकट्ठा हुआ है। तो इसीलिए तो हम हार्वेस्ट इंडेक्स के माध्यम से पता कर सकते हैं कि कितना इफिशिएंटली यूटिलाइजेशन हुआ है इस फोटोसिंथेट्स या कि कार्बोहाइड्रेट का ग्रेन के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए हमें हार्वेस्ट इंडेक्स जानने की जरूरत पड़ी। और हार्वेस्ट इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, ये दिया था CM डोनाल्ड नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा। किन्होंने दिया था? CM डोनाल्ड के द्वारा दिया गया था, और ये दिया गया था 1963 में। तो इसको हमें याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है किसके द्वारा दिया गया है। अब हम देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो हार्वेस्ट इंडेक्स का फार्मूला होता है हार्वेस्ट इंडेक्स इक्वल टू, इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे यार, तो होता है इकोनॉमिक यील्ड डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल यील्ड। ठीक है, तो इकोनॉमिक यील्ड हम किसको कह सकते हैं? जो कि हमारे फूड या कि किसी भी इकोनॉमिक पर्पज से काम आता है। तो जो ग्रेन होता है वो क्या होता है? ये जो ग्रेन यहाँ पे है इकोनॉमिक यील्ड है। तो इकोनॉमिक यील्ड क्या हो गई? ग्रेन हो गई। ठीक है, और बायोलॉजिकल यील्ड में क्या आ जाएगा? जो भी यहाँ पे वेजिटेटिव प्लस रिप्रोडक्टिव यानी कि यहाँ पे ग्रेन और प्लस जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा प्लस ग्रेन क्या कहलाया जाएगा? बायोलॉजिकल यील्ड कहलाई जाएगी। ठीक है, बायोलॉजिकल यील्ड कहलाई जाएगी। तो बायोलॉजिकल यील्ड क्या मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा ग्रेन और साथ में प्लस एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब ये होता है जब हमारा वेजिटेटिव पार्ट से जब फोटोसिंथेसिस या कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज हो जाते हैं ग्रेन को,
तो जो बचा ग्रेन के अलावा जो भी पार्ट बचता है पौधों में उसे हम एक्स्ट्रा कहते हैं। जैसे कि हम अगर गेहूं के केस में बात करें, जो गेहूं का भूसा होता है उसे हम एक्स्ट्रा कहते हैं। धान के केस में जो पैडी का बचा हुआ पुआल होती है उसे हम एक्स्ट्रा कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से स्टेबल कहते हैं हम किसी भी दूसरे, जैसे कि अरहर के केस में, पिजन पी के केस में। तो हमारा हार्वेस्ट इंडेक्स का फार्मूला निकल गया और इसको इंटू करते हैं हम 100 से। जब 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका मतलब वैल्यू परसेंटेज में आ जाती है। यहाँ पे एक चीज और जानने की जरूरत है कि जो हार्वेस्ट इंडेक्स होता है सिंक, यानी कि जो हमारा ग्रेन होता है उसे हम कहते हैं सिंक, और जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सोर्स। यहां से ये क्वेश्चन आता है कि सिंक क्या कहलाता है और सोर्स क्या कहलाता है। तो सोर्स होता है जो कि जहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जैसे कि ये वेजिटेशन, ये लीफ है, ये सोर्स कहलाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। और जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट होता है इकट्ठा होता है, कहाँ पे इकट्ठा होता है, यहाँ पे ग्रेन में होता है, तो इसे हम कहते हैं सिंक। तो सिंक जो होता है अक्सर ग्रेन ही होता है सिंक, लेकिन कुछ अलग टाइप के जो हमारे वेजिटेशन हैं उनमें भी, जैसे कि अगर हम बात करें पालक की, तो पालक में जो सिंक होता है वो क्या होता है, लीफ होता है। इसके बाद हम बात करें अगर हम शुगर बीट की, तो इसमें जो सिंक होता है क्या होता है, रूट होता है, क्योंकि इसका जो इकोनॉमिक पार्ट है क्या है, रूट है। ऐसे ही अगर हम बात करें पोटैटो की, तो इसका जो सिंक होता है क्या होता है, स्टेम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद रखना है कि इसका इकोनॉमिकल पार्ट किस पौधे का क्या है। तो इसके बेस में हम निकाल सकते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखना हमें, हार्वेस्ट इंडेक्स का फार्मूला क्या है, और इसके बेस से हम निकालेंगे। अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं एक हार्वेस्ट इंडेक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो एक न्यूमेरिकल हम लिखेंगे कि सपोज दैट ग्रेन यील्ड ऑफ राइस इज 4 टन पर हेक्टेयर। राइस का केस लेते हैं हम, और इसकी ग्रेन यील्ड जो है 4 टन पर हेक्टेयर है, एंड एक्स्ट्रा यील्ड इज 6 टन पर हेक्टेयर। सो हमें कैलकुलेट करना है हार्वेस्ट इंडेक्स। सो व्हाट इज हार्वेस्ट इंडेक्स, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये सारी वैल्यू हमें दी गई हैं, तो इसके बेस हम हार्वेस्ट इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे सपोज दैट यहाँ पे दिया गया है ग्रेन यील्ड। ग्रेन यील्ड मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिकल यील्ड। सो फार्मूला हार्वेस्ट इंडेक्स का होता है, हार्वेस्ट इंडेक्स इक्वल टू इकोनॉमिक यील्ड डिवाइडेड बाई बायोलॉजिकल यील्ड। तो इकोनॉमिक यील्ड क्या हो गई हमारी, ग्रेन हो गया। ग्रेन क्या है, इकोनॉमिक यील्ड है। और एक्स्ट्रा क्या है, एक एक्स्ट्रा है, मतलब कि जो पदार्थ बचा है हार्वेस्ट मीन्स राइस का ग्रेन निकालने के बाद जो भी पदार्थ बचा है, यानी कि जो हमारा पुआल है पैडी की, वो कहला जाएगी एक्स्ट्रा। तो अगर हम इसकी बायोलॉजिकल यील्ड की बात करें तो बायोलॉजिकल यील्ड क्या होती है, बायोलॉजिकल यील्ड इक्वल टू ग्रेन प्लस एक्स्ट्रा। ओके, यानी कि बायोलॉजिकल यील्ड में क्या आएगा, ग्रेन प्लस लेंगे एक्स्ट्रा को। ओके, तो अब इसको हम वैल्यू को रखते हैं यहाँ पे, इनटू कर देते हैं 100। ओके, तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे कि ग्रेन यील्ड कितना दिया गया है राइस का, 4 टन पर हेक्टेयर दिया गया है, एंड इसके बाद हम बायोलॉजिकल यील्ड देखते हैं तो 4 टन ग्रेन प्लस एक्स्ट्रा यील्ड इनटू कर देते हैं 100। तो हमारी वैल्यू आ जाती है 4 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, ये कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 40%, यानी कि हार्वेस्ट इंडेक्स जो राइस का है कितना है, 40% है। ठीक है, अब अक्सर हमसे गलतियां क्या होती हैं हमें जानते हैं पहले। तो सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि हम कभी कभी क्या करते हैं जल्दबाजी में कि इकोनॉमिकल यील्ड डिवाइड बाई बायोलॉजिकल यील्ड लिखते हैं कि ग्रेन यील्ड बाई एक्स्ट्रा यील्ड लिख देते हैं। और जब हम ग्रेन यील्ड बाई एक्स्ट्रा यील्ड लिख देते हैं तो इस केस में क्या होता है कि हम 4 को 6 से डिवाइड कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, हमारी
यहाँ पे वैल्यू जो होती है गलत आ जाती है। तो हमें ऐसी मिस्टेक नहीं करना है। जब भी हम बायोलॉजिकल यील्ड लेते हैं वहाँ पे हम ग्रेन यील्ड को एक्स्ट्रा यील्ड के साथ प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, और इसके बाद हम इकोनॉमिकल यील्ड को डिवाइड कर देते हैं बायोलॉजिकल यील्ड से और देन मल्टीप्लाइड बाई 100, तो हमारा हार्वेस्ट इंडेक्स कैलकुलेट होता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो वेरी वेरी थैंक यू। एंड अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो आपको तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप किसी अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।